हर हर महादेव दोस्तों। बारिश की हल्की हल्की बूंदें खिड़की के शीशे से टकरा रही थी। शहर की रोशनियां बारिश में धुंधली दिखाई दे रही थी। आरव और नैना की शादी को अभी सिर्फ 3 महीने हुए थे। शादी परिवार की पसंद से हुई थी। दोनों एक दूसरे को पसंद तो करने लगे थे, लेकिन उसके बीच अब भी एक झिझक थी। आरव अक्सर नैना की तरफ देखता, मुस्कुराता और फिर नज़रें चुरा लेता। उस रात घर में अचानक बिजली चली गई। नैना मोमबत्ती ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकली। अंधेरे में चलते हुए उसका पैर फिसला और वह लगभग गिर ही गई थी कि पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। संभल कर। आरव की आवाज़ सुनकर नैना का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं ठीक हूँ, उसने धीमे से कहा। आरव ने उसका हाथ छोड़ दिया। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नैना ने सिर हिला दिया। तभी ऊपर वाले कमरे से पानी गिरने की आवाज़ आई। आरव ने चौंक कर कहा, शायद बाथरूम का नल खुला रह गया है। दोनों जल्दी से ऊपर पहुंचे। बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा खुला था और अंदर से पानी लगातार बह रहा था। आरव अंदर गया और नल बंद कर दिया, लेकिन फर्श पर पानी फैल चुका था। नैना भी उसकी मदद करने अंदर आई। आप हटिए, मैं साफ कर देती हूँ। नहीं, तुम फिसल जाओगी। आरव ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे कर दिया। उसी पल नैना का संतुलन बिगड़ा। वह सीधे आरव से जा टकराई। कुछ सेकंड के लिए दोनों बिल्कुल शांत हो गए। नैना का चेहरा आरव के बेहद करीब था। दोनों की नज़रें मिली। बाहर बारिश की आवाज़ थी और अंदर सिर्फ उनकी तेज़ होती धड़कनें। आरव ने धीरे से पूछा, डर गई? नैना ने नज़रें झुका ली। थोड़ा। मुझसे? नैना ने तुरंत सिर उठाया। नहीं। फिर? वह कुछ नहीं बोली। आरव हल्का सा मुस्कुराया। नैना, तुम मुझसे इतनी घबराती क्यों हो? नैना ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि आप मेरे पति हैं। आरव कुछ पल उसे देखता रहा। फिर उसने बहुत शांत आवाज़ में कहा, और मैं चाहता हूँ कि एक दिन तुम मुझे सिर्फ अपना पति नहीं, अपना सबसे अच्छा दोस्त भी समझो। नैना के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अगर मैं आपको अपना दोस्त मान लूँ तो मैं तुम्हारा हर राज संभाल कर रखूँगा, और अगर मैं नाराज़ हुई तो मनाऊँगा। अगर बहुत नाराज़ हुई फिर भी मनाऊँगा। नैना हंस पड़ी। उसकी हंसी सुनकर आरव भी मुस्कुरा दिया। अचानक बिजली वापस आ गई। रोशनी होते ही दोनों को एहसास हुआ कि वे अब भी एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे। नैना शर्मा कर पीछे हट गई। मैं नीचे जा रही हूँ, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, लेकिन फर्श गीला है, संभल कर। नैना दरवाजे तक पहुँची और पलट कर बोली, आरव, हाँ, आज पहली बार लगा कि शायद हमारी शादी गलत फैसला नहीं थी। आरव की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में एक गहरी खुशी उतर आई। और मुझे आज पहली बार लगा कि शायद मैं तुम्हें सच में खोना नहीं चाहता। नैना कुछ कह नहीं पाई। वह बस मुस्कुराई और कमरे से बाहर चली गई। उस रात बाथरूम में कुछ भी असाधारण नहीं हुआ था। न कोई फिल्मी वादा, न कोई बड़ा इजहार। बस दो दिलों के बीच बनी दूरी थोड़ी कम हुई थी। और कभी कभी प्यार की शुरुआत किसी बड़े इजहार से नहीं, बल्कि एक छोटी सी मुस्कान और एक दूसरे का हाथ थामने से होती है। अगली सुबह नैना ने आरव के लिए चाय बनाई। कप टेबल पर रखते हुए उसने धीरे से कहा, दोस्तों के लिए चाय बनाना ज़रूरी होता है क्या? आरव मुस्कुराया। अगर दोस्त तुम जैसी हो तो रोज़ बनानी चाहिए। नैना हंसते हुए बोली, तो फिर आज से आप मेरे दोस्त। आरव ने उसका हाथ थाम लिया और हमेशा। नैना ने उसकी ओर देखकर धीरे से कहा, हमेशा। उस एक शब्द के साथ उनकी शादी में पहली बार सिर्फ रिश्ता नहीं, प्यार भी शामिल हो गया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।